Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. In today's video, we'll discuss about development from 10th class economics chapter 1st ka part 1st. If you like my video, please like, share and subscribe. So let's start. Development. The idea of development or progress has always been with us कि जो आइडिया है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट मीन्स आगे बढ़ना, हम अपना विकास करते हैं, हिंदी में डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास और प्रोग्रेस को बोलते हैं प्रगति करना। मीन्स ये एक ही जैसी चीजें हैं। इसमें थर्ड टर्म भी आती है जिसको बोलते हैं ग्रोथ, बट वो अलग चीज है। ग्रोथ का मीन्स होता है अपनी बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट मीन्स मतलब अपना ओवरऑल डेवलपमेंट होना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे मेंटल हो। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमेशा अपन डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। वी हैव एस्पायरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारी हमेशा ऐसी एस्पायरेशंस होती हैं, हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं किस चीज को लेकर कि हमें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, हमें कैसे रहना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर मेरे पास ये वाली कार होती, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा घर होता। मतलब सब जितने भी पर्सन है सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सबकी अलग अलग डिजायर्स होती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। और जिस तरह से हमें अपने खुद की लाइफ को लेकर हमारी डिजायर्स होती हैं, वैसे ही हमारी क्या होती है, एक अलग इच्छा ये भी होती है कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे बढ़े अगर तो हमें कौन कौन सी थिंग्स की नीड्स होगी। कैन लाइफ बी बेटर और क्या लाइफ इससे भी और अच्छी हो सकती है, क्या लोग और अच्छे तरीके से रह सकते हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग किस तरह से एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या लोग जो रह रहे हैं उनमें और ज्यादा इक्वलिटी हो सकती है, और ज्यादा समानता हो सकती है उनमें। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो डेवलपमेंट जो है उसमें इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाता है कि किस तरह से सभी लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल। और हमें आगे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे गोल्स हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, हम जो अपने डिजायर्स और एस्पिरेशंस रखते हैं तो उनको हम अचीव करें, तो उनके लिए हमें कौन सी तरह से, किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हम एक शुरुआत कर रहे हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए कि डेवलपमेंट है क्या। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. डेवलपमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे तो और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और अच्छे से उनको समझ भी पाएंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको मिलेंगे, ना केवल इकोनॉमिक्स में उनके आंसर्स अपन को मिलेंगे, बट हमें उनके आंसर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगे। बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो अकेला इकोनॉमिक्स से ही नहीं, हमारे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। दिस इज बिकॉज द वे ऑफ लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, कि हमारा जो पास्ट है वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रेजेंट लाइफ को। लाइक हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हमारे फोर फादर्स अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, अभी हम कैसे रह रहे हैं। तो इससे पहले अपन आइडिया लगाते हैं बचपन में जब अपन पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे, उसमें हमारे ईवीएस एक चैप्टर ऐड हुआ था जिसमें हमें बताया था कि हम पहले ह्यूमन बीइंग जो था वो एज ए मंकी की तरह दिखता था, और फिर धीरे 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 बड़े चेंजेस आए, उसके बाद में आज हम ऐसे हुए। पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो केव्स में रहते थे और फॉरेस्ट में ही जो फ्रूट्स वगैरह है, रूट्स वगैरह वो खा के अपना पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे अपन ने क्या सीख लिया, अपन ने खाना कुक करके खाना सीख लिया है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हमें हिस्ट्री से लिंक करती हैं। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। वी कांट
डिजायर, हम अपनी इच्छा नहीं रख सकते हैं ऐसे कि हम जब तक अपने हिस्ट्री से अवेयर नहीं होंगे तो हम अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि आज हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे तो हम भी ऐसे ही रहे, नहीं, हमारी इच्छा क्या होगी कि नहीं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी लेकिन हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू एट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। और इसी तरह से अगर अपन पॉलिटिकल साइंस से अपना पास्ट लिंक करके देखें या इकोनॉमिक्स को सॉरी लिंक करके देखें तो दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। तो ये जो अपनी होप्स हैं हम रियल लाइफ में अचीव कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो उनकी बात करते हैं तो हर बार इलेक्शन होते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हाँ ऐसे आपके कंट्री का इस बार डेवलपमेंट होएगा, हम ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इनको हम अचीव करेंगे। और अगर जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बोलती हैं कि इस बार गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि हम उनका इतना % डेवलपमेंट होएगा और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए लेकिन उन्होंने उन प्रोग्राम्स को फुलफिल नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं जिनका भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। कि डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनके अलग अलग क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, सबके अलग अलग इच्छाएं होती हैं तो उनके गोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, कि डेवलपमेंट किस चीज को लेकर प्रॉमिस करता है ये देखते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्संस लिस्टेड इन टेबल। यहाँ पर एक टेबल दी है 1.1, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग है, हर पर्सन के लिए अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जितने भी पर्सन है तो उनके लिए डेवलपमेंट एक सेम टर्म है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट एक है, नहीं, सब पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पर लैंडलेस रूरल लेबर्स की बात करी है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, गोल्स क्या है। तो जो रूरल लेबर होता है उसके जो जिसके पास खुद की लैंड नहीं है उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा है कि उसको वर्क करने के लिए ज्यादा दिन मिल जाए, इस बार ज्यादा दिन तक वो वर्क करे और उसको वेजेस भी अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज अवेलेबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वहाँ की जो लोकल स्कूल्स हैं वो उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर कोई भी उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। और उनको इतना इक्वलिटी का उनको भी मिलना चाहिए कि वो भी विलेज के लीडर बन सकें। ये एस्पिरेशंस है एक रूरल एरिया के लैंडलेस लेबर की। नेक्स्ट इन्होंने बताई है प्रोस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, कि जो प्रोस्पेरियस फार्मर हैं पंजाब के उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, उनकी एस्पिरेशन या उनके गोल्स क्या है। तो वो चाहते हैं एश्योर है हाई फैमिली इनकम, कि उनकी फैमिली की इनकम ज्यादा हो जाए थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। किससे? इस बार जो उनकी क्रॉप हुई है तो उनके लिए उनको अच्छी प्राइसेस मिल जाए, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उनको हार्ड वर्क करने वाले और सस्ते लेबर मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रोड, और वो अपने बच्चों को चिल्ड्रंस को एब्रोड सेटल कर सके एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर अपन ने अभी तो दो केसेस में पढ़ा है कि पहले में ये जो लेबर होता है वो सोचता है कि उसे अच्छा वेजेस मिले और ईयर के ज्यादा टाइम तक उसको वर्क मिल जाए, जबकि जो फार्मर होता है अच्छा प्रोस्पिरियस फार्मर वो सोचता है कि उसे चीप लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर उसको मिल जाए। मतलब दोनों के गोल्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट अपन और देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फार्मर जो डिपेंड होते हैं किस पे, ओनली रेन पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो उनकी एस्पिरेशंस क्या होंगी? हो सकता है वो ये चाहते हैं कि इस बार रेन अच्छी हो जाए तो उनकी फसल अच्छी हो सकता है वो ये भी सोचें कि क्यों ना गवर्नमेंट क्या करे फार्मर्स के लिए ट्यूबवेल्स सेटअप करवा दे विलेज में, तो उनकी क्रॉप है वो अच्छी हो जाए, रेन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, वो कुछ भी एस्पिरेशन कर सकता है। और रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक रूरल वुमेन जिसके पास में लैंड है उसकी बात करें तो उसकी इच्छा क्या हो सकती है कि जो मैन और विमेन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए और मेरी लैंड पे अच्छे से क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन अच्छा होए। तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग
एस्पिरेशंस है। अर्बन एम्प्लॉय है यूथ जो, वो सोचेंगे इस बार गवर्नमेंट अच्छी वैकेंसीज निकाले, एम्प्लॉयमेंट उनको ज्यादा मिल जाए, सैलरी पैकेज हाई हो जाए। तो सबकी अलग अलग होती है। अब बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, और रिच अर्बन फैमिली का जो बॉय है उसकी डिजायर्स होंगी कि उसको बहुत अच्छी सी कार मिल जाए, उसको न्यू लेटेस्ट मोबाइल मिल जाए। तो सब अलग अलग है। और जो एक गर्ल है रिच फैमिली की, वो सोचेगी सी गेट्स एज मच फ्रीडम, कि उसको भी उतना ही फ्रीडम मिल जाए एज हर ब्रदर, जितना उसके ब्रदर को है, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। और वो खुद डिसाइड करे अपनी लाइफ में जो कुछ वो चाहती है, वो खुद डिसाइड करे, ना कि उसके पेरेंट्स डिसाइड करे, कोई और डिसाइड करे। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, और वो भी अब दूसरों की तरह अब्रॉड में अपनी स्टडी कर सके। तो यहाँ पर पूरा अपन ने इसमें लिस्ट में देखा कि सबकी अलग अलग डिजायर्स हैं, सबकी अलग अलग गोल्स हैं। Having filled table 1.1, let us now examine it। ठीक है, हमने इसको एग्जामिन कर रहा है कि किस तरह से सबका अलग अलग है। क्या एग्जामिन किया? डू ऑल दीज पर्सन हैव सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या सबके लिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सेम चीज है? नहीं ना, सबके लिए अलग अलग है। मोस्ट लाइकली नॉट ईच, ज्यादातर के अलग अलग है, सेम नहीं है। ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, हर कोई अलग अलग चीज चाहता है। दे सिक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्योंकि अपन ने एक इसमें हमें क्या पता चला कि जितने भी लोग हैं इसमें, सब ये चाहते हैं कि जो चीज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज उनको मिल जाए, वो उनके लिए उनका डेवलपमेंट है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर, ताकि वो अपनी डिजायर पूरी कर सके। In fact, at times two person और group of person में seek things। ठीक है, एस्पिरेशंस होती है पर्सन्स की, और अगर पर्सन्स के ग्रुप होते हैं तो उनकी भी अलग हो सकती है। विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक जो गर्ल होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको भी उतना ही फ्रीडम मिले, उसको वही अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसके ब्रदर को मिल रही है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसको हाउस होल्ड वर्क में जो घर में जितना काम किया जाता है उसमें भी उसको हेल्प मिलनी चाहिए। जैसा कि शेयर कराए हेल्प, उसका जो ब्रदर है उसको हेल्प कराए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका ब्रदर उसके जैसा नहीं है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? उनको जरूरत होती है ज्यादा डैम्स की। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। लेकिन जब अगर डैम चाहिए होता है तो उससे क्या होता है? सबमर्ज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है लैंड, जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जाता है डैम बनाने के लिए। जैसे कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनको, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। अब क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि एक पर्सन का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एक पर्सन का डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है कि सभी का डेवलपमेंट हो वो। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो अपन ने यहाँ पर ऊपर जो कुछ पढ़ा उससे दो चीजें हमारे क्लियर हो गई है। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि हर एक पर्सन, जो अलग अलग पर्सन है उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। और सेकेंड थिंग जो अपन ने डैम वाले इसमें पढ़ी वो क्या थी? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, कि एक का डेवलपमेंट जो है जरूरी नहीं है दूसरे का डेवलपमेंट हो। जैसे कि डैम्स, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुई तो वहां पे डैम बना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए वो डेवलपमेंट है, क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, तो इसके लिए वो वहां पर क्या करेगा? अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की उसको जरूरत है उसके लिए वहां पे वो डैम बनवा रहा है। लेकिन जब डैम बनेगा तो वहां पर जो दूसरे लोग रह रहे हैं, जैसे कि ट्राइबल्स ग्रुप वहां रहते हैं, तो उनको वहां से हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए वो बिल्कुल अपोजिट है। उनके लिए तो और प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि वो कहीं और जाएंगे, फिर उनको लैंड सर्च करनी पड़ेगी, वो वहां रहेंगे। तो उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि what may be development for one may not be development for other, कि एक का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है किसी दूसरे पर्सन का डेवलपमेंट हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरे के लिए ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। जो इनकम होती है और दूसरे गोल्स होते हैं उनके बारे में। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर अपन 1.1 को अगर दोबारा रिकॉल करते हैं, वी विल नोटिस वन कॉमन थिंग। तो हमने इसमें वन कॉमन थिंग नोटिस करी थी। क्या कॉमन थिंग नोटिस करी थी?
कि सभी क्या चाहते हैं, मोर मनी चाहते हैं, उनको इनकम ज्यादा चाहिए। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइसेस मिले उनकी क्रॉप्स के लिए, और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, और दूसरी जो प्रोडक्ट है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए उनको अच्छी प्राइसेस मिले। इससे क्या होएगा, इनसे उनको अर्निंग ज्यादा होएगी। इन अदर वर्ड, अपन अगर दूसरे वर्ड्स में इसकी बात करें तो वो क्या चाहते हैं, दे वांट मोर इनकम, वो चाहते हैं ज्यादा इनकम, अपने इनकम का सोर्स बढ़ाना चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। मोर इनकम के अलावा दूसरी बात लोग जो चाहते हैं वो क्या है, वो चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरों के लिए रेस्पेक्ट भी चाहते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनको क्या नहीं चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, वो भेदभाव वाली जो चीजें होती हैं सोसाइटी में वैसी चीजें उनको नहीं चाहिए। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल, तो ये सब चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। कौन से, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम टू ऑल, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम। इन फैक्ट कुछ केसेस में तो ये जो चीजें हैं, कौन सी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बजाय, इनकम की बजाय। और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, कि मटेरियल थिंग्स ही वो नहीं है जो कुछ हमें जिंदा रहने के लिए हमें जरूरत होती है। उसके लिए हमें सेल्फ डिग्निटी की भी जरूरत होती है, हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। मनी और मटेरियल थिंग्स वन कैन बाय विद इट, मनी से मटेरियल थिंग्स तो कोई भी खरीद सकता है। इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है कि उसको मनी तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव, लेकिन जो इक्वलिटी है हमारी लाइफ की, वो डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग्स पे जो कि ऊपर मेंशन की गई है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आप इस चीज को लेकर आपको लग रहा है तो आप सिर्फ अपने फ्रेंड की लाइफ के बारे में सोचिए, उसको वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करता है, आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हो। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, तो आप चाहोगे कि उनके फ्रेंड्स ज्यादा बनते हैं और लोग उनका रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, उनको फ्रीडम ज्यादा है, तो आप क्या चाहते हो कि ऐसे लोगों के साथ में आप भी रहना चाहोगे, उनके साथ फ्रेंडशिप भी करना चाहोगे। Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot for our life. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दीज आर ऑफन इग्नोर, लेकिन उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जैसे इग्नोर किनको कर दिया जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मनी अच्छी अर्न हो रही है, सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, लेकिन मनी अच्छी हो रही, तो मोस्टली लोग क्या है, सिक्योरिटी, फ्रीडम या इक्वल ट्रीटमेंट ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं मनी के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे आपके सामने एक इमेज है, ये है डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग हो रही है किसके अगेंस्ट, राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, की जो हाइट है सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, उसकी हाइट को राइज करने की बात हो रही है। तो वहां पर लोग उसको अगेंस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें कंक्लूड की जाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, कंसिडर, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूसरी जगह, घर से बहुत दूर आपको अगर जॉब मिलती है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स, तो इस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आती है, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आप सोचते हो, अपार्ट फ्रॉम इनकम, कि आपको इनकम क्या अर्न होएगी, इनकम क्या मिलेगी, सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज मिलेगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहां पर आपको वर्क करने का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होएगा, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और आपको आगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अच्छा लर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या नहीं, ये सब चीजें हमारे माइंड में आती हैं। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट,
that enhance your sense of security। अब यहाँ पर एक केस बताया है कि मतलब आपको जॉब मिलती है और आपको ये सब चीजें जॉब मिलती है और आपके माइंड में ये होता है कि आपको पे उसमें कम दिया जाता है, पे बहुत कम है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मतलब जॉब सिक्योरिटी आपके पास है, और इस तरह से मतलब आप सिक्योर हो गए अपने जॉब को लेकर। और दूसरी है कि जिसमें पे ज्यादा दिया जाता है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जैसे अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, यहाँ तक कि पे आपको अच्छे दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, और ना ही आपके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम है। तो कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है? जिसमें आपको कम पे मिल रहा है, लेस पे मिल रहा है, वो जॉब आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है। इसमें पे अच्छा मिल रहा है लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। क्यों? क्योंकि ये आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी को कम कर रहा है, आपकी फ्रीडम को कम कर रहा है। फ्रीडम को कम कैसे किया? कि आपको इतना भी फ्रीडम नहीं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। इसी तरह से डेवलपमेंट को लेकर लोग जो हैं एक मिक्स गोल के बारे में भी सोचते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ विमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। कि जैसे जो विमेन्स बिजी रहती हैं किसमें? पेड वर्क में, मतलब वो जॉब भी करती हैं, ठीक है, और वो हाउस होल्ड वर्क भी करती है, तो सोसाइटी के अंदर उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो रेस्पेक्ट है, वो मान सम्मान है, वो बढ़ जाता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework। अगर, और ये बात है, अगर हमारा कोई रेस्पेक्ट करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो शेयरिंग है हाउस वर्क की, वो भी बढ़ जाएगा, मतलब अगर वो बाहर काम करने जा रही है तो घर के अंदर रहने वाले मेंबर्स भी उसकी हेल्प कराएंगे, हाउस का जो वर्क है वो भी शेयर हो जाता है। एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और वुमेन के बाहर जो जाकर वो वर्क कर रही है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब। और जब जो विमेन है वो बाहर जाके वर्क करती हैं तो उनके लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट भी अलाउ होता है, ताकि वो बाहर काम कर सके, और उसके लिए वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन जो है, जो एक बिजनेस को चलाते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। इस तरह से जो डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, जो लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब ऐसा ही नहीं है कि उनको बेटर इनकम मिलती है, बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। वो लाइफ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी देखी जाती है, जैसे हमने विमेन वाले में पढ़ा था कि विमेन जो है वो वर्क करती है, तो वो बाहर अगर वर्क करने जाती है तो फैमिली मेंबर ये भी देखते हैं कि बाहर उनको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनकी जॉब सेफ है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सब चीजों पे ध्यान में रखते हुए उनको बाहर वर्क के लिए भेजा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।